सीएम हेमंत सोरेन 3 दिवसीय दौरे से आज लौटेंगे रांची। दुमका साहिबगंज के दौरे पर थे सीएम सोरेन। पोटका में विधायक की गाड़ी ने 2 युवक को रौंदा। दोनों की हालत चिंताजनक। ग्रामीणों ने विधायक की गाड़ी पर बोला हमला। विधायक और ड्राइवर जान बचाकर भागे। हाथियों का आतंक जारी। गढ़वा जिले के रमकंडा, रंका, चीनी और बड़गढ़ इलाकों में आतंक से दहशत में है ग्रामीण। बाघमारा में लोग पिट्टी और तेलमच्चो पंचायत के मुखिया के भूख हड़ताल का दूसरा दिन आज। जल दो या जेल दो के नारे के साथ भूख हड़ताल जारी। झारखंड में बिजली संकट गहराया। डीवीसी ने 7 जिलों में बिजली कटौती की शुरू। धनबाद, कोडरमा सहित कई जिलों में पड़ा प्रभाव। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का आंदोलन। फिजिकल कोर्ट चालू करने की कर रहे मांग। 4 जनवरी को अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च का किया ऐलान। झारखंड में क्रिसमस पर कोरोना भारी। नहीं लाएंगे कोई केक, ना ही फूल लेकर आएंगे कोई लोग। 24 दिसंबर की रात 10 बजे से शुरू होगा क्रिसमस। हेमंत सरकार के नाकामयाबी को लेकर आजसू पार्टी का धरना प्रदर्शन। 29 दिसंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले बात करेंगे रांची की, जहां सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने फिजिकल कोर्ट चालू करने की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 4 जनवरी को अधिवक्ता रांची सिविल कोर्ट से डोरंडा हाई कोर्ट तक पैदल मार्च निकालेंगे और साथ ही मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात कर फिजिकल कोर्ट चालू करने का मांग पत्र भी सौंपेंगे। वहीं झारखंड बार एसोसिएशन के सदस्य संजय कुमार विद्रोही ने कहा, वर्चुअल कोर्ट चलने से अधिवक्ताओं की स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही। कई ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके खाने के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसे स्थिति को देखते हुए अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगा रहे हैं कि अधिवक्ताओं को बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अधिवक्ताओं की जल्द से जल्द फिजिकल कोर्ट शुरू करने की अनुमति दे। लोगों ने ये बात उठाया है कि फिजिकल कोर्ट चालू किया। वर्चुअल कोर्ट में अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत खराब है और सब ये बात बोलते हैं। आप कहीं पे भी सुन लीजिए कि 90% अधिवक्ताओं की हालत बहुत खराब है। उनके परिवार में जो है खाने के लिए और बच्चों को जो है स्कूल फीस देने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। 4 तारीख को सिविल कोर्ट प्रेमिसेस से पैदल मार्च करते हुए झारखंड हाईकोर्ट जाने का काम करेंगे। और झारखंड में बिजली संकट गहराया है। डीवीसी ने 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू की। धनबाद, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम में प्रभाव पड़ा। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में भी प्रभाव पड़ा है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाना चाहिए, अगर यह सीखना हो, समझना हो तो आइए बाघमारा प्रखंड अंतर्गत तिलमच्चो, जहां 12 करोड़ की लागत से हजारों की प्यास रोजमर्रा की जरूरत से निजात दिलाने के उद्देश्य से तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना लाई गई थी। लेकिन 12 करोड़ की लागत से बना तिलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना 12 दिन में ही अपना दम तोड़ दी। सरकार योजना आम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए लाती है, लेकिन वह योजना धरातल में कितना सफल होता है इसे देखने की फुर्सत किसी अधिकारी को नहीं है। रहा, लेकिन राज्य के बताते चले कि विकास की गाड़ी धीमी पड़ गई है। उधर सरकार के 1 साल पूरा होने और उसके नाकामयाबी के उपलक्ष्य में
आजसू पार्टी 29 दिसंबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना और प्रदर्शन करेगा और राज्य सरकार की नाकामी जन जन तक पहुंचाएगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि हेमंत सरकार में 1 साल में क्या क्या किया यह जनता को बताएंगे और इसको लेकर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में मिनरल्स की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी झारखंड से लोग पलायन कर रहे हैं। उद्योग मंदी और बंदी पर है। पोटका से जेएमएम विधायक संजीव सरदार की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 साइकिल सवारों को रौंद डाला। दोनों घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह घटना चौका थाना क्षेत्र की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि विधायक की स्कॉर्पियो कांडा की ओर से आ रही थी। इस दौरान सड़क पर जा रहे 2 युवकों को रौंद डाला। दोनों बंसा में स्थित एक होटल में काम करते हैं। इस दौरान विधायक के बॉडीगार्ड ने तत्काल एम्बुलेंस से दोनों को टीएमएच में भर्ती कराया। फिलहाल दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद विधायक का ड्राइवर पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में भागकर बैठ गया। काफी देर तक आसपास के लोगों ने गाड़ी को घेर कर रखा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसमें विधायक संजीव कुमार खुद मौजूद थे, वहीं पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी वह भाग निकला। इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त विधायक की गाड़ी से बॉडीगार्ड ने बोर्ड को उखाड़ दिया, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और भड़क गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और विधायक की गाड़ी को थाना लेकर आई। हादसे के बाद विधायक ने गाड़ी में रहने से इनकार किया और कहा कि वह हादसे के दौरान किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। रांची हरमो स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश द्वारा परस्पर परिचय सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने कहा कि पार्टी ने मुझे जो दायित्व दिया उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करना मेरा कर्तव्य है। संगठन को मजबूत कर जन जन तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी व खिजरी के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय कर रही। 1 वर्षों के कार्यकाल में अब तक विकास के कार्य कुछ भी नहीं हुए। सभी झारखंड की वर्तमान राजनीतिक चुनौती जो सामने खड़ी है उसको हम लोग केंद्र में रख करके आने वाले समय में जनजातियों के बीच में हम क्या काम करेंगे, किस प्रकार से हम उनको मजबूत करने में जनजाति मोर्चा के सदस्य के रूप में भूमिका निभाएंगे, कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हम जो भूमिका निभाएंगे, उन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। डीसी ऑफिस में कोविड-19 को लेकर उपायुक्त के साथ बैठक हुई और इस बैठक में कोविड-19 को लेकर कई चर्चाएं की गई। तो कोविड-19 को लेकर उपायुक्त की बैठक की गई। बताते चले कि रांची डीसी ऑफिस में कोविड-19 को लेकर उपायुक्त के साथ बैठक हुई और इस बैठक में कोविड-19 को लेकर कई चर्चाएं की गई। रांची में क्रिसमस को लेकर आर्च बिशप फेलिक्स टोपो की प्रेस वार्ता, जिसमें क्रिसमस की तैयारियों से संबंधित जानकारी दी गई। कहा, गरीबों का सेवा करने का पर्व है। क्रिसमस पर कोई केक नहीं लाएं और कोई फूल नहीं लाएं।
उस पैसे से गरीबों को भोजन कराए। अब वे बताते चले कि विसिप हाउस में चढ़ने की तैयारी की जा रही। कोविड को लेकर ऑनलाइन मिस्सा का भी आयोजन 24 दिसंबर को रात 10 बजे से होगा। राज्य सरकार के कार्यों से काफी खुश है और राज्य सरकार से मांग राज्य के स्कूलों में शिक्षक का नियुक्ति और करे जिससे पढ़ाई अच्छी हो सके। राज्य सरकार के कार्यकाल को अच्छा बताया। मौके पर केक काटकर लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। वहीं प्रभु यीशु मसीह के पैर चूमकर प्रभु का अभिवादन भी किया। तो 24 दिसंबर रात 10 बजे से शुरू होगी क्रिसमस पर। बताते चले कि क्रिसमस पर कोरोना भारी है। को आप आते हैं उनको आने दो। सदा की तरह कैथेड्रल में चरनी होगी, लेकिन इस साल हम आज बिशप हाउस की चरनी में लोगों को भी थोड़ा सा ये करने के लिए आज बिशप हाउस की भी चरनी आप लोगों ने देखा है, कड़ी तैयारी चल रही है। ये पूरे पुराने सालों के चीज़ ही ये करके उपयोग करके नया चीज़ नहीं खरीदे हैं, क्योंकि हम जो बचता है गरीबों को और उनको भोजन देना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर चतरा से, जहां जानबूझकर एक युवक नाबालिग लड़की से शादी कर लिया। उसे पता था कि उसकी होने वाली दुल्हन नाबालिग, फिर भी वह उससे दूसरी शादी कर लिया। लेकिन इसकी जानकारी ग्रामीणों ने चाइल्ड लाइन और पुलिस को दी। पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार किया। यह मामला चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि सिमरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की की शादी गिद्धौर के एक मंदिर में कराए जाने की ग्रामीणों ने सूचना चाइल्ड लाइन को दी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी पुलिस को, जिसके बाद दूल्हे को शादी या महंगा पड़ गया। बता दें कि झारखंड में नाबालिग लड़कियों से शादी करने का कई मामला सामने आ चुका है। गरीब लड़के के परिजनों को लालच देकर भी कई शादी करने का मामला सामने आ चुका है। बेरमो में आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन रक्षा के लिए ग्राम भूमि रक्षा समिति और झामुमो ने अरमो पंचायत से लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय तक संयुक्त रूप से विशाल जन प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा पूर्व की रघुवर सरकार के गलत नीतियों के कारण अरमो पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत आदिवासियों और मूलवासियों के जमीन को छीनकर गैर आदिवासियों को बसाने का काम किया जा रहा है। वही अरमो पंचायत मुखिया मनीराम मांझी ने कहा कि बाहरी लोगों को हमारे जमीन पर बसाने का काम किया जा रहा है, जिसमें अरमो पंचायत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आदिवासी मूलवासी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी प्रदर्शन में शामिल रही। तो बेरमो में आदिवासी मूलवासी जल जंगल जमीन रक्षा के लिए ग्राम भूमि रक्षा समिति और झामुमो ने अरमो पंचायत से लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय तक संयुक्त रूप से विशाल जन प्रदर्शन किया। निरसा में संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग को लेकर संथाली समाज ने 11 कुंड प्रखंड के कालीमाटी मोहलबना ग्राम में नगर भ्रमण किया और संथाली भाषा को झारखंड राज्य की भाषा में प्राथमिकता देने की मांग की गई है। संस्था सचिव वकील टुडू ने कहा कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक संथाली भाषा को दर्जा नहीं दिया गया है। वर्ष 2003 में भारत की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा में सम्मिलित किया गया है, परंतु आज तक संथाली भाषा को दर्जा नहीं दिया गया। झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि संथाली भाषा झारखंड में दर्जा दी जाए, जिसकी लिपि प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट की पठन पाठन संथाली भाषा में की जाए।
रांची चोटिया थाना क्षेत्र के 21 से महादेव मंदिर के पास एक युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को स्वर्णरेखा नदी में फेंक दिया गया। मंगलवार को इसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर चोटिया थाना प्रभारी रवि ठाकुर और पुलिस के अन्य जवान वहां पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। फिलहाल शव को नदी से नहीं निकाला गया। शव की पहचान की जा रही। गला चाकू से बुरी तरह से रेता गया है। जिस अज्ञात युवक की गला रेतकर हत्या की गई है, उसे पहले नदी किनारे गला रेता गया, उसके बाद घसीटकर उसे नदी में फेंका गया। आशंका जाहिर की जा रही कि नशे के कारण युवक की हत्या की गई होगी। हत्या में आसपास के लोग शामिल होंगे, क्योंकि मंदिर के आसपास नदी के किनारे नशा करने वाले युवक जमा होते हैं। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। धनबाद जिले के कुमारदेवी निवासी डॉक्टर संदीप कुमार नीट सुपर स्पेशलाइजेशन में ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन एग्जाम में 34वां रैंक हासिल किया। डॉक्टर संदीप का एमसीएच यूरोलॉजी में देश के प्रतिष्ठित अस्पताल सीएमसी वेल्लोर में चयन हुआ। यह अस्पताल पूरे भारतवर्ष का जाना माना अस्पताल है। डॉक्टर संदीप ने नीट सुपर स्पेशलाइजेशन 2020 की परीक्षा में 34वां रैंक लाकर कुमारदुबी के साथ साथ झारखंड प्रदेश का मान भी बढ़ाया है। व्यवसायी परिवार में पले बढ़े डॉक्टर संदीप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुमारधुबी के लोयला स्कूल में ग्रहण की। डीएवी श्यामली रांची से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बीजीएमसी अहमदाबाद से एमबीबीएस किया। वहीं से जनरल सर्जरी में पीजी करने के बाद एलजी हॉस्पिटल अहमदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बने। अब इनका चयन सुपर स्पेशलाइजेशन के तौर पर सीएमसी वेल्लोर में एमसीएच करने के लिए हुआ। डॉक्टर संदीप अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपनी माता शीला व पिता सुशील सिंह को देते हैं, जिन्होंने हर कदम पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर संदीप के बड़े भाई एवं बहन भी प्रेरणा के लिए लाभदायी रही। दो 2020 में मैंने जो एग्जाम्स वो सितंबर 2020 में उसको क्वालिफाई किया और उसमें 34वां स्थान मुझे आया। तो उसके थ्रू मैंने सीएमसी वेल्लोर लिया। अब मेरा पूरा जो 5 साल का कोर्स में 3 साल जो डिग्री रहेगा, उसमें मैं केवल किडनी और किडनी से संबंधित जितना भी तकलीफ़ है उसमें अपना जो ट्रेनिंग रहेगा उसमें करूँगा, और उसमें ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी सारा इंक्लूडेड रहता है। जहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चाईबासा से, जहां पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान से सफलता मिली है। चाईबासा पुलिस एवं कोबरा बटालियन 209 की संयुक्त टीम के द्वारा गुदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदाबुड़ू के पीदावन ग्राम के जंगल से भाकपा माओवादी संगठन जीवन कांडुलना के दस्ते के एक सक्रिय सदस्य आकाश मुंडा को हथियार और कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने कहा कि चाईबासा पुलिस को विभिन्न स्रोतों से गुदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हाईलोर, गोसरा, कुदाबारू, पीदावन राम के जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के जीवन कांडुलना के दस्ते भ्रमणशील होने की गुप्त सूचना मिली थी, और इस सूचना के सत्ता पर एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम के द्वारा संचालित अभियान के दौरान रविवार को कुदाबुड़ू के पीदावन ग्राम में एक जंगल पहाड़ से जीवन कुंडुलना के दस्ते का सदस्य नक्सली कांडों में वंचित कुख्यात नक्सली आकाश मुंडा उर्फ ने लाका को हथियार, मैगजीन, जिंदा कारतूस, नक्सली पोस्टर बैनर के साथ गिरफ्तार किया गया। आगे सर्च अभियान करने के दौरान पीदा से कुदाबुड़ू जाने वाली कच्ची सड़क से 4 केन बम बरामद किया गया, जिसे विधिवत उसी स्थान पर कोबरा 209 के बीडीडीएस टीम के द्वारा विनष्ट कर दिया गया। जीवन कंडुलना दस्ता का प्रमुख सदस्य था तथा
18 नक्सली कांडों में वंचित था। एक गुप्त सूचना मिली थी कि जीवन कंडुलना का दस्ता इस क्षेत्र में भ्रमणशील है। उसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिला बल एवं कोबरा की टीम थी और इनके द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस तथा नक्सली पोस्टर बरामद किए गए हैं। गढ़वा जिले के रमकंडा, रंका, चिनिया, भंडरिया और बड़गढ़ इलाकों में इन दिनों हाथियों का जबरदस्त आतंक फैला हुआ है। अनाज के आदी हो चुके 2 हाथियों के झुंड ने बीती रात प्रखंड मुख्यालय के सेमाटांड पहुंचकर दूसरी बार अवधेश सिंह के खपरेल मकान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं पहली बार तोड़े गए कमरे में बचा हुआ कई क्विंटल धान चट कर गए। करीब 15 दिन पहले भी हाथियों ने इसी घर को क्षतिग्रस्त कर धान चट कर गया था। इसके साथ ही हाथियों ने प्रखंड मुख्यालय निवासी मुन्ना 100 के कर्माटीकर स्थित घर को भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों द्वारा दोबारा घर को क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी के बाद पंचायत के मुखिया सुदीन राम सहित वन कर्मियों ने पीड़ित किसानों से मामले की जानकारी ली। वही विभाग से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। घटना की सुबह होते ही पीड़ित किसान के घर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी देते हुए पीड़ित किसान अवधेश सिंह सहित ग्रामीण विगन सिंह, गोपाल भुइया, शिवनाथ सिंह, जुगेदर सिंह सहित अन्य लोगों ने कहा कि देर रात करीब 11 बजे 2 हाथियों का झुंड अचानक घर के समीप पहुंचकर पहले बिना धान वाले कमरे को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम को पेड़ाईडी पंचायत अंतर्गत कासम बोरोडुई के समीप जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान देवाशीष गुप्ता के रूप में की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि युवक अपने साथियों के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक जंगल की ओर से हाथियों का झुंड अपने बच्चे के समीप आ पहुंचा। युवक हाथियों के झुंड को देख भागने लगे थे कि देवाशीष गुप्ता को जंगली हाथियों ने घेर लिया और पटक कर पैरों से कुचलकर मार डाला। जमशेदपुर के मुख्य सड़क की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही। ना ही समस्या से प्रशासनिक पदाधिकारियों को मतलब है और ना ही जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार। जी हां, स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि लोग अब आंदोलन के लिए बाध्य होते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हर हर गुट्टू मुख्य मार्ग की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। इस मुख्य सड़क से जहां एक तरफ लोग गागेडी, केंद्रीय कारा, परसुडी बाजार व अन्य क्षेत्रों के लिए कूच करते हैं, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इस मार्ग से होकर टाटानगर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं। पर इस सड़क की स्थिति देखकर आप भी कह सकते में पड़ जाएंगे कि बिन मौसम बारिश के सड़क पर गंदी नाले का पानी इतनी तेजी बहाव से कैसे बह रहा है। जमशेदपुर बागीबेड़ा पंचायत के मुखिया अपने समर्थकों के पास आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मुखिया का आरोप है कि विपक्ष के लोग और कुछ असामाजिक तत्व के लोग इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के नाम पर। वैसे इस मुखिया का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और काटने का काम बीएलओ का होता है। इसमें मुखिया का कोई रोल नहीं। फिर भी मित्तल नामक व्यक्ति लोगों को भड़काकर स्थानीय थाना और उपायुक्त तक शिकायत दर्ज करा दी। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरी प्रखंड के खोदीसार पंचायत के गुरहा में उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय गुरहा में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम आयोजित कर बढ़ते ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सामग्री भी वितरण की गई। पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को और मजबूत करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला के एएसपी अभियान गुलशन तिर्की ने कहा कि पुलिस प्रशासन भी इसी समाज का एक हिस्सा है तथा आम लोगों की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने लोगों से पुलिस के सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस पब्लिक मैत्री संबंध को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी व जवान आम लोगों के सेवक बनकर कार्य करेंगे। इसी के साथ झारखंड की खबरों में इस वक्त हमारे साथ फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास खबर हमारे संपादक संतोष सिंह के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।